जय हिंद दोस्तों। दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो भाई हमारे साथ है हिमांशु भाई और इनका कल पेपर था आरपीएफ कांस्टेबल का। कानपुर में इनका पेपर था। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हिमांशु भाई पूरा पेपर रट के आए हैं। जिस हाँ जिस भाई। हिसाब से मैंने इनसे पूछा था, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं और कैसे कैसे कितना वेटेज रहा, कितने किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं और ये इस वीडियो में ये सब बताएंगे भाई। तो वीडियो अंत तक देखना और पूरा देखना भाई, तो इससे आपको बहुत जानकारी अच्छी मिलेगी और आपको जिसका आगे आने वाला पेपर है ना, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो हिमांशु भाई, तो कैसा हुआ पेपर का, मतलब कैसे कितने बजे एंट्री थी, कब था? भाई देखो, मेरा पेपर था मतलब 4 बजे से था, लेकिन 3:30 बजे तक एंट्री थी। तो हमको जो है मतलब निकलना पड़ा घर से यही 10-11 बजे, क्योंकि कानपुर में था, जाना भी था 2 घंटे की रास्ता, मतलब टाइम लगता है 2-2.5 घंटा जाने में। तो इसलिए भाई देखो 11 बजे निकले थे, आराम से वहाँ पहुँचे। ठीक है, उसके बाद एंट्री ली तो वहाँ मतलब एंट्री में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस अपना आधार कार्ड ले जाओ और एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो, क्योंकि वहाँ चिपकाना होता है। अगर चिपका दिया एडमिट कार्ड में तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं फ़ोटो की, नहीं तो एक फ़ोटो भाई ले जाना है। और जब अंदर एंट्री कर लोगे तो बायोमेट्रिक जैसे एसएससी में होता है उसी तरह सेम होगा। बस ये है कि इसमें लास्ट में मतलब एग्ज़ाम के बाद जो है लास्ट में दोबारा बायोमेट्रिक नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में होता है बस। लास्ट में छोड़ हाँ देते हैं। हाँ हाँ, उसमें फिर डायरेक्ट छोड़ देते हैं। तो वहाँ अंदर जाओगे, अपना बायोमेट्रिक और जो भी होगा, फिर उसी तरह सीट मिल जाएगी तुमको, कंप्यूटर मिल जाएगा, आराम से जाओ बैठो, हम्म। फिर रिलैक्स होके भाई अपना जो है जितना टाइम हो रिलैक्स रखो अपने आप को, ज़्यादा हड़बड़ाओ मत बस। और पेपर भाई देखो तुम्हारा जब स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ जो मतलब हैं इन्विजिलेटर जितने भी हैं वो एकदम अच्छे हैं, मतलब कोई वो नहीं कि उल्टा सीधा बिहेव, कोई नहीं। तो जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें करना है कि टाइम भाई बहुत मैनेज करके रखना है। जीएस पहले करो, क्योंकि जीएस अगर निपटा लोगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस के हैं अगर वो हो गए तो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी जो है प्रेशर कम हो जाता है। तो वो जब हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, जो भी 10 मिनट 15 मिनट जो भी भाई लगे। जीएस और रीजनिंग में टाइम आप बचा लोगे तो मैथ के लिए टाइम बढ़िया रह जाएगा, क्योंकि हाँ मैथ हाँ में अगर मैथ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सारे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ हिमांशु भाई ने जिस क्वेश्चन, हाँ जिस भाई हिसाब से देखो। बताया है, तो उसको मैनेज करना आपका काम है भाई। हाँ देखो, जीएस अगर तुम 15 मिनट में कर लेते हो पूरा, उसके बाद रीजनिंग करो। ठीक है, रीजनिंग आपको मतलब मैथ के लिए आपको कम से कम 45 से 50 मिनट बचा लेना है। ठीक, क्योंकि 35 क्वेश्चन है तो अब हर क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो नहीं जाएगा। किसी में 2 मिनट लगेंगे, किसी में 3 मिनट भी लगेंगे, किसी में आधा मिनट लगेगा, लेकिन यह है कि 45 से 50 मिनट आपको बचाना है। तो मेरा मतलब शायद 46 या 47 मिनट बच गए थे, मतलब मैथ के लिए हमने बचाए थे। तो मैथ मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत इजी भी नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन है एकदम इजी हैं, मतलब वन लाइनर। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन थे, इसमें 3 बहुत ही इजी थे कैलकुलेशन, और अच्छा। एक जो है उसमें मतलब पावर और दी थी तो वो थोड़ा था, मतलब जिसमें थोड़ा टाइम लगा। बाकी इजी ही थे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। और सीआई से भाई 4 क्वेश्चन आए थे सीआई से सिर्फ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई मतलब हाई लेवल के नहीं, अच्छे मतलब बढ़िया आसान थे, करने वाले थे। और एसआई से भाई आए थे 2 क्वेश्चन। मतलब सी ठीक। आई एस आई का वेटेज ज़्यादा, 6 हाँ क्वेश्चन सी उसी आई से हो गए। मतलब 6 से 8 क्वेश्चन भाई सी आई सही के ही सिर्फ आते हैं। ठीक। उसके बाद अपना ट्रेन के भाई 4 क्वेश्चन ट्रेन से सिर्फ। 4 क्वेश्चन। हाँ, जिसमें भाई 2 औसत मतलब औसत चाल पूछी थी, और हम्म। 2 मतलब आए थे जो मतलब 1/3 भाग इतने में चलता है, शेष भाग इतने में मतलब जाते दूरी हैं। वाला, जैसे दूरी हाँ दिए हाँ रखती हाँ है तो दूरी मान लो, ऊपर दूरी हाँ। मान लो तो तीन उसमें, एक सौ 1/3 ऐसे हाँ तो करके। उसमें हाँ, कुल दूरी पूछ एवरेज लिए में। अच्छा। हैं, ये सब ऐसे मतलब 4 क्वेश्चन थे उसके। औसत के भाई, औसत के शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे औसत का। और बाकी भाई जो 3D में मतलब मेंसुरेशन है, उसमें भाई ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिर्फ फार्मूला पे आए थे बस। तो भाई 3D के फार्मूला, 3D और 2D के फार्मूला देख के जाओ। जैसे ये हो गया, शंकु हो गया, हाँ हाँ बेलन हो हाँ। गया, और ये पिरामिड और ये प्रिज्म नहीं आएगा, बहुत सरल क्वेश्चन नहीं आते भाई, हैं। ज़्यादा शंकु, आराम बेलन से। और ये गोला, यही सब आएंगे, तो उसका फार्मूला आप देख के जाओ। 2D के भी फार्मूला, जैसे आयत का होता है, वर्ग का होता है और हम्म। त्रिभुज का होता है, तो ये सब आप देख के जाओ। हिमांशु में परसेंटेज का क्या परसेंटेज आया था? भाई परसेंटेज में क्या, वही वही सिंपली एक आया था क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप का, कि मतलब हम्म। किसी संख्या का इतने परसेंट अच्छा है तो अच्छा। वो इसके इतने परसेंट के बराबर है, तो संख्या बताओ। हम्म। और भाई एलसीएम एचसीएफ से आया था, इजी था वो तो।
मतलब एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दोनों का गुणा हाँ, ये सब आया था। एलसीएम एक आया था एलसीएम से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। मैथ मतलब हमने 35 में 34 सेट कर पाए हैं और हमको लगता है सही भी होंगे, मतलब कोई ज़्यादा एक आधे भले ही गलत हो। रीजनिंग का क्या मतलब था रोल? रीजनिंग का भाई ये था कि भाई मानोगे नहीं, मेज का जो राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है ना, उससे 4 क्वेश्चन सिर्फ उसी से आए थे भाई मगर ये आपको अगर समय बचाना है, एक बात और बता दो, अगर समय बचाना है ना तो ये क्वेश्चन पहले मत करना, ये हाँ क्वेश्चन भाई, लास्ट में करना भाई, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी बन जाते हैं और इन क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। तो आप आखिरी में जब टाइम बचा लोगे ना तो आपके पास, आपके दिमाग में ये रहेगा तो कि टाइम बहुत बचा हुआ है, तो आप उसको आराम से मतलब कर सकते हैं। पहले अगर टाइम दे दोगे ना तो आपके पास आखिरी में टाइम कम बचेगा तो प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। हाँ भाई देखो, रीजनिंग का ये है कि कोई क्वेश्चन अगर एक बार लगाया, 2 बार लगाया तो तुरंत छोड़ दो उसको, फिर उसमें नहीं उलझना है भाई, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे तो मतलब हम मेरी प्रैक्टिस है कि हम मतलब छोड़ते नहीं हैं, अगर एक बार किया हो गया तो नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर हो सिटिंग अरेंजमेंट हम साथ ही करते जाते हैं, तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था, वो लास्ट में किया था। और भाई डायरेक्शन से एक आया था और एक आया था मतलब जो मतलब सीधी रेखा में बैठते हैं एक तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ मुंह वो वाला आया था, लेकिन सिंगल लाइन आया था, डबल नहीं आया था। वो 2 क्वेश्चन वो थे। ये मान लो मतलब ये गोलमेज वाला हो गया, अच्छा, और ये वाले हो गए 4 5 6 क्वेश्चन इसी से आए थे भाई। हाँ मतलब ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं भाई। 6 क्वेश्चन भाई इसके थे, लेकिन ये है कि ज्यादा हार्ड नहीं थे, मतलब अब पता नहीं हमसे हो ही गया, ये होता ना कि दिमाग काम कर गया तो हो गया, नहीं उलझ गए तो हिमांशु भाई करंट अफेयर कहाँ से आ रही है ज़्यादा? भाई देखो, करंट अफेयर का कोई वो नहीं है, जुलाई के भी क्वेश्चन थे, नवंबर के सबसे ज्यादा नवंबर के क्वेश्चन थे मतलब जुलाई का मतलब लास्ट 6-7 महीने का करंट अफेयर आ रही है। हाँ भाई, हम तो ये कहेंगे भाई हल्का हल्का, अगर चाहो तो कम से कम जुलाई से मतलब पढ़ के जाओ भाई। अगर देखो नवंबर के मेरे में आया है तो अब धीरे धीरे हमको लगता है मंथ मतलब आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो मैम नवंबर में आया था और एक लड़का कल बता रहा था अक्टूबर के 4-5 क्वेश्चन थे। तो मतलब भाई जुलाई से लेके जनवरी तक आप पढ़ डालो अच्छे से, कायदे से, यही बोल रहा हूँ, आप कायदे से पढ़ डालो। और मैं भी पढ़ूंगा, हिमांशु भाई से पूछ लिया। अभी टाइम है, से राहुल भाई का 11 तारीख को है, तो इनको भी बहुत टाइम, तो ये इनको पूरे 1 साल का पढ़ लेना चाहिए, आराम से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर कोई भरोसा नहीं भाई किस महीने का है क्या। अब के पता चल रहा करंट अफेयर का रोल ज्यादा है ना। हाँ भाई करंट अफेयर बहुत, और स्ट्रेटेजी जीके भाई मतलब आती है, स्ट्रेटेजी के बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। यही पूछा होगा वाद्य यंत्र वाला। हाँ बस वही एक आया था, गिद्दा किस मतलब गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का, राजस्थान। तो इतना इजी मतलब इजी आया है, पंजाब का है, इतना इजी आया था। तो इसमें मतलब ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी के कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आई थी, बस करंट अफेयर का ही है। और क्या क्वेश्चन आए थे भाई, कुछ याद है? हाँ भाई देखो, करंट अफेयर का तो याद नहीं, क्योंकि मतलब नया रहता है। हाँ, जितना पढ़ लो उतना। वजह है कि हाँ क्वेश्चन कुछ आए थे पढ़े हुए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर करते हैं, क्रेजी के ट्रिक से भाई आप लोग भी वहाँ कर सकते हैं। मंथली वाला बहुत अच्छा बताते हैं। वही मंथली वाला मैं भाई उसे कह रहा था, एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि क्रेजी जी के ट्रिक से आप कवर कर सकते हो 6-7 मंथ हम उसी से पढ़ते आराम से। हाँ, जिसका पेपर है भाई, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हिमांशु भाई ये बताओ, जीएस का तो हो गया, ठीक है, जीएस में और किसकी? पॉलिटी। हाँ पॉलिटी से भाई थे 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के। अच्छा, हाँ मतलब किस टॉपिक से आ रहे थे, मतलब आर्टिकल से या फिर? आर्टिकल के भाई देखो 3 क्वेश्चन थे जिसमें मतलब आर्टिकल का सब आर्टिकल से, आर्टिकल 16 है तो उसके मतलब 16 से, अच्छा 16 का 2, 16 का 3 ऐसे आ रहा था, उसमें एक आया था। अच्छा, तो ये सब थे, और बाकी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थी पॉलिटी, वैसे जिसने पढ़ी है तो वो कर लेगा, ठीक। तो और इसका ज्योग्राफी का भाई नदी कहाँ आया था, एक बांध का, बांध का आया था, और एक नदी आई थी वही की जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वही अच्छा गोदावरी, जो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वही गोदावरी थी। तो यही इसी टाइप के आए थे, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। और ये दर्रे का नहीं भाई, दर्रे नहीं आए थे। साइंस के क्वेश्चन भाई थे। हाँ साइंस बताओ। न्यूमेरिकल टाइप के भाई, फिजिक्स के थे 2 क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल नहीं था लेकिन उसमें फॉर्मूला पूछे थे। किसी पिंड को मतलब जो है किसी पिंड जिसका द्रव्यमान m है, M1 M2 वाला, उसको F बल से ऊपर ले जाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे भाई काफी। F बराबर ma। साइंस के जो है बहुत सरल भाई, फार्मूला सरल है। साइंस के 4-5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के तो शायद यार 1 ही 2 थे हमको लगता है,
बायोलॉजी के नहीं थे। इसका फिजिक्स का रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स के थे 4-5 क्वेश्चन। हाँ तो भाई देख लो, फिजिक्स भी पढ़ के जाओ आप थोड़ा। बस यही है भाई, जो पढ़ाया आप वही रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। और हिमांशु भाई ने देखो सारा पेपर खोल के रख दिया है, ठीक है। तो हिमांशु भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे किया बताओ जरा। देखो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि जीएस पहले करो, ठीक। और टाइम देखो वहाँ वैसे नहीं लिखा रहता है, जैसे यहाँ मॉक में लिखा रहता है 1 घंटा 30 मिनट, वहाँ पूरा 90 मिनट लिख के आएगा। हाँ 90 से शुरू होगा, 90 से शुरू होगा, घटता चला जाएगा। हाँ, हैं? तो थोड़ा उसमें पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम बाकी, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ये भी देखना। और भाई आप ये कोशिश करो कि लास्ट के 1-2 मार्क जिसे आप पेपर देने जा रहे हो, तो अगर जो फ़ोन में देते हैं ना, वो एक लैपटॉप पे ज़रूर दे दें, तो उससे ये होगा थोड़ा हाथ बैठ जाएगा। हाँ भाई, लैपटॉप अगर है तो ज़रूर लैपटॉप पे दो भाई, क्योंकि इससे होता है कि जो वहाँ इंटरफेस है सेम सीधा, तो मतलब कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ भाई देखो वहाँ रही बात इसकी कि रफ पेज की, तो हमने 2 पेज लिए थे, चाहे इतने ले सकते हो भाई, अगर तुमको जरूरत है। हाथ TCS करवा रही है तो भाई पेज बढ़िया देती है। हाँ नहीं, एसएससी में से है तो 1 पेज मिलता है, वहाँ दूसरा कहाँ मिलता। मिल जाता है वैसे। हाँ वो बहुत बड़ा रहता है, हाँ, उतना ही नहीं बड़ा भर रहता पाओगे। है। यहाँ A4 वही A4 साइज होता है, ये फोटोकॉपी वाला। हमने 1 पेज मेरा भर गया, तो वहाँ जो थे इन्विजिलेटर उनसे हाथ खड़ा किया, बोला 1 पेज और दे दो, दे दिया। हाँ तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं पेज की। और बस यही पेन वेन भी नहीं ले जाना है, पेन वहाँ मिलेगा सब कुछ। तो भाई यही है कि आप बढ़िया से टाइम मैनेज करके जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि जीएस जितनी जल्दी कर सको आप कर लो, जीएस और रीजनिंग। मैथ के लिए टाइम आपको बचाना है, मैथ के लिए बढ़िया टाइम बचा लोगे तो बढ़िया आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत सरल आ रही है, इतनी कठिन नहीं आ रही है। मैथ में यही है भाई, देखो टाइम अगर बच गया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, अगर टाइम ही नहीं बचेगा चाहे इतना इजी क्वेश्चन हो, सही बात। तो भाई उम्मीद करता हूँ सारा वीडियो आपको मतलब पूरा बढ़िया लगा होगा वीडियो। और हिमांशु भाई ने पूरा पेपर खोल के रख दिया है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मतलब वीडियो तो देख ही लिया होगा, ठीक। और आप अच्छे से अब जाओ, पेपर बढ़िया से दो। और सबको ऑल द बेस्ट, जिसका पेपर है। और मुझे भी ऑल द बेस्ट। मैं भी यार हिमांशु भाई से पूछ लिया हूँ सारी चीज़ें, और वही पढ़ूंगा, क्योंकि 11 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। आराम से बढ़िया पढ़ के जाऊँगा। और टेंशन मत लो भाई, आराम से जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो बस, आराम से जाओ, मूड फ्रेश होके एकदम पेपर अच्छा हो। और जिसका टाइम मैनेजमेंट कम हो रहा है भाई, तो वो अगर आपके पास टाइम है तो सेक्शनल मार्क देते रहो, उससे थोड़ा मैनेजमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और भाई जीएस देखो इस टाइम यही रिवीजन करो, जो भी ओनली रिवीजन, कुछ कहना जरूरत। और भाई करंट अफेयर जरूर पढ़ लो, करंट अफेयर जरूर पढ़ लो। लास्ट के 6 मंथ का अच्छे से पढ़ लो, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, करंट अफेयर जरूर पढ़ लो। 4-5 क्वेश्चन अगर फंस गए तो बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे कितना मतलब वो होता है मारामारी, तो आप बढ़िया से थोड़ा बूस्ट करते सकते हो स्कोर, ठीक है ना भाई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी दिक्कत हो कमेंट करना। हाँ कमेंट कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, जय हिंद। जय हिंद भाई।